बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस में 3 महीने के अंदर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में ड्रोन हमला किया है। मॉस्को और समारा में भी यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूस के 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने मॉस्को समारा में 3 हेलीकॉप्टर जलाए हैं। रूस ने यूक्रेन की तबाही का नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके तहत यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमले इतने भीषण हैं कि नेटो को रूस से अपने अफसरों का रेस्क्यू करना पड़ा है। साथ ही ओडेसा में बनाया कमांड सेंटर भी हटाना पड़ा है। अब नेटो नए सिरे से रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है, जबकि पुतिन एक कदम आगे के प्लान पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के खात्मे के बाद वो किसी नेटो देश पर हमला कर सकते हैं। पुतिन के विध्वंसक प्लान से पेंटागन की नींद उड़ गई है। अब पेंटागन और नेटो इमरजेंसी मीटिंग के जरिए पुतिन के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है। पिछले 72 घंटों में रूस ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि नेटो को युद्ध में उतरना ही होगा अगर यूक्रेन को बचाना है। अगर यूक्रेन बचेगा तभी दूसरे नेटो देशों पर हमला रुकेगा, और ऐसा तभी संभव है जब नेटो रूस पर हमला करे। इसके लिए नेटो ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अपनी धरती पर अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती करेगा। अगर हालात बिगड़े तो रूस पर हमला कर देगा। जबकि एक दिन पहले ही रोमानिया ने अपनी धरती से हमला करके रूसी ड्रोन को खाक किया था। यानी रोमानिया के जरिए नेटो ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। रूस के ताबड़तोड़ आक्रमण के बाद कई नेटो देश एक्टिव हो गए हैं, जो रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा फरमान पेंटागन से आया है। कि अब वक्त एकजुट होकर हमला करने का आ चुका है। बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इसके अलावा जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क और रोमानिया ने डिफेंस लाइन मजबूत कर ली है। इस बार नेटो के प्लान में सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एग्रेशन भी है। यानी नेटो रूस पर कभी भी हमला कर सकता है। क्रेमलिन में हुई वॉर मीटिंग में फैसला हुआ है कि जल्द से जल्द यूक्रेन का खात्मा किया जाए, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन से आगे बढ़ाया जाए। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, यानी पुतिन इससे आगे एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। पुतिन के बयान के बाद नेटो देशों में खलबली मच गई है। इसलिए नेटो देशों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए ज्यादा डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। उधर रूस लगातार बेलारूस फ्रंट को मजबूत कर रहा है, जिससे यूक्रेन और पोलैंड में दहशत फैल गई है। क्योंकि रूस यार्स मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है, जबकि उसने कई महीने पहले ही न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए थे। इस वक्त बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के दौरे पर हैं।
पुतिन के साथ मिलकर नेटो के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। अब नेटो इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर नए सिरे से रणनीति बनाने जा रहा है, जिससे रूस को पीछे ढकेला जा सके और बेलारूस फ्रंट को तबाह किया जा सके। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए जर्मनी ने धमकी दी है कि यूक्रेन में तबाही नहीं रुकी तो जर्मनी युद्ध में उतर जाएगा। दरअसल रूस ने हमले इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि नाटो ने रूस के सीज किए पैसे यूक्रेन को दे दिए हैं। यूक्रेन को 8 बिलियन का पैकेज मिलने से रूस पूरी तरह भड़क गया है। अगर यूक्रेन को सैन्य मदद इसी तरह जारी रही तो पुतिन कभी भी नेटो देशों पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। जिसका ट्रेलर अभी यूक्रेन में दिखा है, जब रूस ने नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम को खाक में मिला दिया। रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन का हर अस्त्र फैल रहा है और हालांकि फेल हो रहा है। हालांकि नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम रूस के ड्रोन अटैक को रोक पा रहे हैं, लेकिन रूस ने इससे भी बचने का रास्ता निकाल लिया है। यूक्रेन ने लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और ओडेसा में नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जिसमें पेट्रियट एयर डिफेंस, हॉक्स डिफेंस सिस्टम, नासाम्स के अलावा सैम्स-टी एयर डिफेंस और गेपार्ड एयर डिफेंस लगाए गए हैं, जो सिर्फ ड्रोन अटैक रोक पा रहे हैं। लेकिन रूस की गाइडेड बम FAB 1500 और FAB 3000 बम को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रूसी जेट सुखोई 34 और सुखोई 35 FAB बम से न सिर्फ डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के दूसरे ठिकानों को भी नष्ट कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने फैब बम का वीडियो भी जारी किया है। कैसे फैब के जरिए नेटो के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। वोल्चेंस्क और खार्किव में फैब ने एक मिलिट्री कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई दूसरी जगहों पर टैंक और दूसरे आर्मी इक्विपमेंट्स नष्ट कर दिए। पिछले एक हफ्ते में रूस ने इसी तरह कई हमले किए हैं। 33 एयर स्ट्राइक में ड्रोन और फैब बम का इस्तेमाल किया। रूस ने दावा किया है कि इस दौरान यूक्रेन के 6 टैंक ध्वस्त कर दिए, 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 63 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। 23 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल कबाड़ कर दिए। हालांकि यूक्रेन ने इस दौरान 21 काउंटर अटैक किए। रूस ने इन हमलों के लिए फैब बम के अलावा हल्के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके लिए कई इलाकों में ड्रोन कमांड सेंटर बनाए हैं। रूस के हमले इतने विध्वंसक थे कि नेटो को अपने आर्मी ऑफिसर्स को रेस्क्यू करना पड़ा। ओडेसा से कई नेटो सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रोमानिया पहुंचाया गया। अब नेटो नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटा है कि कैसे रूस को काउंटर किया जाए। उससे पहले नेटो देशों में डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, जिससे रूस के हमले को रोका जा सके। हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं। ऐसे में युद्ध रोकने की कोशिश यूएस की तरफ से की जा रही है, लेकिन रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ने से स्थिति बिगड़ रही है। अब युद्ध के इतने खौफनाक माहौल में उम्मीद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। पीएम मोदी अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं। हो सकता है तब रूस यूक्रेन युद्ध विराम का कोई रास्ता निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।